नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के बीच में डिस्कस करने वाला हूं। टॉपिक है शिक्षा। जी हां दोस्तों, आप अक्सर सुनते हैं टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर चुका है और रोजगार नहीं मिल रहा है, समाज की स्थिति जर्जर हो चुकी है। ऐसे स्थिति में क्या केवल सरकार दोषी है? हम इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं। चूंकि मैं यह एक शिक्षा से जुड़ा हुआ ब्लॉग बना रहा हूं, इसीलिए केवल यहां पर मैं बात करूंगा शिक्षा का। और यह खास करके जो शिक्षा की मैं बात करूंगा वो 10th मैट्रिकुलेशन के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात करूंगा कि मैट्रिकुलेशन के बाद बच्चे क्यों कंफ्यूज हैं। क्या मैट्रिकुलेशन तक उन्हें उतना मेंटली रूप से स्ट्रांग नहीं किया जाता है कि वो खुद से निर्णय ले सके कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है? और इनको अगर ये चीजें नहीं पता है तो फिर ये आगे जाकर के इनका भविष्य क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ अभी इस वक्त बातचीत करने वाला हूं। जब लोग बात करते हैं रोजगार की तो मैं आपको कहता हूं कि 80 to 90% जो इस देश के पॉपुलेशन है, वो जो खास करके यूथ हैं, जिनको आप एजुकेटेड समाज कहते हैं, एजुकेटेड यूथ कहते हैं, ये एजुकेटेड यूथ 80 to 90% ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि उन्होंने जो पढ़ाई करा है उसका जीवन में क्या अप्लाई है। अगर आपने कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई कर रखी है जिसका आपके काम के प्रति कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपने रॉन्ग ट्रैक पे मेहनत करा है। हमारे देश की एक और सोच है कि वो केवल एम्प्लॉयमेंट लेना पसंद करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना पसंद नहीं करते। ऐसे में हमारे समाज जहां पे 100 युवाओं को रोजगार मिलना है, केवल रोजगार देना पसंद नहीं करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे उसे हम रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। ये थॉट्स कहीं ना कहीं मैं इसको इंटररिलेट कर रहा हूं। इसका दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हम समझें कि मैट्रिकुलेशन के बाद बच्चे को किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए और उन्हें किस प्रकार से अपने फील्ड की डिसीजन लेनी चाहिए कि उन्हें कौन से क्षेत्र में जाना है और कैसे उस क्षेत्र में स्वयं को मजबूत करना है। दूसरी बात कि अगर वो उन चीजों में पारंगत हासिल कर पाएंगे तो यह तय है कि हमारे देश की जो रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। हमारे समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें पुनः पुनः पहले जैसी व्यवस्थाएं होंगे। लोग कहते हैं कि पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, हमारे समाज के सिस्टम इतनी अच्छी थी पहले। अगर आप उसे ठीक ठीक एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि इस देश के सिस्टम ऑटोमेटिक हर चीजों से कनेक्टेड थी। लेकिन चूंकि समय बदला, हमने सिस्टम चेंज करा, हम पूरी तरह से अंग्रेजी सिस्टम में आए और अंग्रेजी सिस्टम को समझते समझते सैकड़ों साल बीत गए। अब यह चीजें हो चुकी है कि अब लगभग में हर एक व्यक्ति तक ये सारी समस्याएं जो उनको पता है कि उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, जो उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज के समय में, आज के ऐसे टेक्निकल वर्ल्ड में हैं जहां पर सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध हैं। जो बच्चे मैट्रिकुलेशन में हैं, क्या उनको पता नहीं होना चाहिए कि उन्हें जीवन में क्या करना है? क्या उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि उनके सामने क्या क्या विकल्प विकल्प उपलब्ध हैं? दोस्तों, आपके पास विकल्प उपलब्ध हैं। आपको जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। इतना ज्यादा ओपन वर्ल्ड हो चुका है, यूट्यूब के माध्यम से तमाम चीजें हैं, फिर भी लोग कंफ्यूज हैं। आप जाकर के गांव के लगभग में 20 से 25 बच्चों से मिलिए और उनसे पूछिए कि उनका जीवन में लक्ष्य क्या है, वो चाहते क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। उनसे आपको कोई भी ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं होगी जो आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें बुनियादी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमजोर किया जाता है। आप स्कूल की व्यवस्थाएं देखेंगे तो आपको आंख से आंसू आ जाएगा कि कैसे, किस प्रकार से शिक्षक महोदय उन्हें पढ़ाते हैं और कैसे उनको समय पर वेतन मिलता है और कैसे बच्चे का भविष्य तैयार होता है और वो आगे के लिए तैयार करते हैं स्वयं को, और कैसे लाखों रुपया खर्च करने के बाद वो बेरोजगार रह जाते हैं। यहां हमारे देश में एक एक सोच है कि काम का मतलब है कि हाई टेक काम, उन्हें हाईली प्रोफेशनल काम चाहिए। उन्हें कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें उन्हें उनको टेक्निकली चीजें करना हो तो उन्हें उसका तौहीनता लगता है, क्योंकि वो उन्हें वो करना नहीं चाहते हैं उसे। तो इसलिए ये भी एक समस्या है। जो बच्चे आपके आसपास हो उनसे आप यह चीजें जरूर कहें कि वो मैट्रिकुलेशन तक ही तय कर लें कि उन्हें क्या करना है भविष्य में। उनके पास उपलब्ध है, वो या तो साइंस के माध्यम से
अपना जीवन को संरक्षित कर सकते हैं, या तो वो कॉमर्स के माध्यम से या फिर वो आर्ट्स के माध्यम से। इन तीनों माध्यम से वो अपने ऊपर काम करेंगे तो उससे देश को अपने आप खुद ब खुद फायदा होगा, क्योंकि देश चाहती है कि जो सबसे ज्यादा जो टॉप ब्रेन हो, वो टॉप ब्रेन देश की सेवा में आगे आए। और जब सभी बच्चे मेहनत करेंगे, सभी शिक्षक मेहनत करेंगे, तो ये सारी चीजें एक साथ सामने आएंगे। दूसरी बात मैं यह भी आपको बता दूं कि हमारे देश में आरक्षण एक इस प्रकार से जंजीर की तरह है जो बच्चों को मेंटली रूप से कमजोर करती है। इसे अप्लाई तो की जाती है जातिगत रूप से, लेकिन इसका प्रभाव इस प्रकार इस समाज पर पड़ती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चे सही सही तैयार नहीं हो पाते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे किसी जाति विशेष से कोई इस प्रकार की दुर्भावनाएं हैं, लेकिन मैं चूंकि देखता हूं, आपको अभी कुछ दिन पहले की घटनाएं पता होंगे कि देश में एक बड़ी पुल टूट चुकी है। क्या यह पुल टूटने के पीछे कहीं ना कहीं इंजीनियर्स के हाथ नहीं है? क्या कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के हाथ नहीं है? क्या इस देश के उस नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है जो इस देश में रहते हैं? तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, हमें इन चीजों को मानना पड़ेगा कि हमारे देश में बुनियादी शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, किस प्रकार से बच्चों को मेंटली रूप से ट्रेन की जाती है, और किस प्रकार उन्हें आरक्षण की जो एक आदत है उसमें पिरो दी जाती है। सरकार को चाहिए कि इस व्यवस्था में जरा सा बदलाव करे। वो चाहते हैं कि गरीब तबके की बच्चे पढ़ सकें, तो उन्हें चाहिए अच्छे शिक्षक की व्यवस्थाएं करे, उनके पास पुस्तक अच्छी अच्छी उपलब्ध हो सके, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं हो सके, उन्हें मासिक कुछ न कुछ पैसे मिले, उन्हें आर्थिक सहायता मिले। लेकिन इस प्रकार से जो आरक्षण दे करके उन्हें शिक्षा में आरक्षण देकर के उन्हें तैयार किए जाते हैं बड़े बड़े पोस्ट के लिए, यह कतई इस देश की भविष्य को सुधारने के लिए कतई नहीं हो सकता है। अगर आप इसे टेक्निकली समझें तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंतर्गत जो भी चीजें, और इस देश नहीं पूरे दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल ऑटो जनरेटेड है, या सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आने वाली आर्थिक आमदनी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनने से, मैन्युफैक्चरिंग होने से, सप्लाई होने से और सरकार द्वारा उसे प्रोत्साहन देने से कहीं ना कहीं ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम रन होती है, पंप अप होती है, जिसके वजह से लोगों को रोजगार मिलती है। उन लोगों को रोजगार मिलती है और वो लोग जब काम करते हैं तो वह काम और भी बेहतरीन रूप से होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मैट्रिकुलेशन के छात्र हैं तो आप पहले यह निर्णय लें कि आपको आगे आकर के क्या करना है। दूसरी चीज कि आप समय रहते यह निर्णय अगर ले लेते हैं तो आपको उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो हमारे देश में क्या समस्याएं? हमारे देश में जो समस्याएं हैं मुख्य, वो शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। दूसरा चीज है जो रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। जो टॉप ब्रेन है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की सेवा करने के लिए आगे नहीं आ पाते हैं, जिसके वजह से हमें जो जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। तो हमारी देश की व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है। मैं अपने यूथ फ्रेंड से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द यह निर्णय अवश्य ले लें कि आपको मैट्रिकुलेशन के बाद क्या करना है, अगर आप मैट्रिकुलेशन में हैं तो। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपको अति आवश्यक है कि यह आप तुरंत विचार करें, अगर आपने कभी विचार नहीं करा है तो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।